हर दिन थोड़ा बेहतर, यही सफलता का रास्ता है। और आज 3 जनवरी 2026, और आज एक ऐसी महिला का जन्मदिन है जो महिला जब विद्यालय जाया करती थी, पढ़ने जाया करती थी, तो उस पर हमारा समाज क्या है, गोबर की बाल्टी भर के उसके ऊपर डाल दिया करता था ताकि वो विद्यालय ना जा सके। कभी कभी क्या करता था, नाली का पानी बाल्टी में भरा और उसके ऊपर डाल दिया, पत्थर फेंके जाते थे उस महिला के ऊपर। सोचो, आज की जो बालिकाएं हैं, अगर वो विद्यालय जाती हैं और एकदम सुरक्षित जाती हैं और अपनी मर्जी से जाती है ना, आज की बालिका को देखो, जरा सा पेट में दर्द हो गया तो आज क्या कर देते, छुट्टी कर लेते, मम्मी आज नहीं जाना है, आज छुट्टी करते हैं, ठीक है, थोड़ा सर में दर्द हो गया, छुट्टी करते हैं। लेकिन उस समय की उस महिला का क्या देखो, जद्दोजहद क्या रही होगी, क्या चुनौतियां थी। और उस महिला का नाम क्या है, सावित्री बाई फूले। और उनका आज जन्मदिन है 3 जनवरी 1831 को। 3 जनवरी 1831 को उनका जन्म हुआ था। और आज उन्हीं का जन्म दिवस पर क्या, बालिका दिवस के रूप में महाराष्ट्र में, कहा, बालिका दिवस के रूप में महाराष्ट्र में मनाया जाता है। और आज यहाँ भी और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। पत्थर बरसे ताने सहे, किताब थामी ना रुकी, महिलाओं की मसाल जलाई। उसने क्या किया, महिलाओं की मसाल जलाई और अंधेरा चीर दिखी। ज्योतिबा फूले के संग क्या किया, कंधा मिलाया और शूद्रों को दिया ज्ञान। शूद्र लोगों को क्या दिया, ज्ञान दिया। शेरनी का दूध पिला दिया, शेरनी का दूध पिला दिया। दहाड़े हर बाल प्रधान, 9 साल की दुल्हन बनी फिर शिक्षिका कहलाई। 9 साल की दुल्हन बनी और फिर शिक्षिका कहलाई। विद्यालय खोला पुणे में, समाज को जगा दिया। कहा विद्यालय खोला था, पुणे में, और समाज को जगा दिया। प्लेग से सेवा कर चली गई, प्लेग की बीमारी से सेवा करती करती चली गई। अमर हो गई सावित्री माई। बेटियों पढ़ो ऊंचा उड़ो, यही उनका संदेश सच्चा था और आज भी है। और उनको तहे दिल की गहराइयों से नमन करते हैं और धन्यवाद करते हैं। उस वर देवता का, जो कौन थे, ज्योतिबा फूले थे। कौन थे, ज्योतिराव फूले, जिसने सत्य शोधक समाज की क्या करी, स्थापना करी। और सत्य शोधक समाज की महिला शाखा का जो नेतृत्व किया, वो किसने किया था, 1873 में महिला शाखा का नेतृत्व सावित्रीबाई फूले के द्वारा किया गया। 9 से 10 वर्ष की उम्र में उनकी क्या हो गई थी, शादी हो गई थी, विवाह हो गया था, क्योंकि बाल विवाह देखो प्रचलित था उस समय। अब एक महिला का विवाह हो गया जो कि क्या थी, उस समय पढ़ी लिखी नहीं थी, अनपढ़ थी, ठीक है, कुछ भी ज्ञान नहीं था वर देवता का। कौन है वो वर देवता, ज्योतिराव फूले, जिन्होंने क्या की, सत्य शोधक समाज की क्या की, स्थापना की। उन्होंने क्या क्या, पहले सावित्री बाई को क्या किया, बेसिक नॉलेज दी, बेसिक शिक्षा दी और प्रेरित किया पढ़ने के लिए। क्या किया, प्रेरित किया पढ़ने के लिए। और उसके बाद जब वो बाहर पढ़ाई करने, क्योंकि पढ़ाई करने के लिए क्या, बाहर जाना ही पड़ता है, अंदर बैठ के पढ़ाई नहीं हो सकती। जब वे बाहर गई तो समाज में उन्होंने क्या किया, समाज के लोगों ने उन पर क्या किया, कीचड़ फेंका, गोबर फेंका, पत्थर फेंके। लेकिन सावित्रीबाई फूले नहीं रुकी, अपनी चुनौतियों को डटकर सामना करती रही और भारत की पहली प्रशिक्षित शिक्षिका बनी। क्या बनी, भारत की पहली प्रशिक्षित, वेल एजुकेटेड शिक्षिका बनी। और उसमें अहम रोल किसने निभाया, सत्य शोधक समाज की स्थापना करने वाले ज्योतिराव फूले, जो कि उनके क्या थे, पति देव थे ना। तो ऐसे हमारे ही भारत में है ना। और पत्थरों से डरो मत बच्चों, सावित्री माई की तरह पढ़ो, शिक्षा की ज्योति जगाओ, सपनों को आसमान बनाओ। सपनों को क्या बनाओ, आसमान बनाओ, हल्ला मत कर, सपनों को आसमान बना। हनुमान बल से संतुलन साधो, देशभक्ति का जज्बा जगाओ। और यही के साथ जो है क्या है, जाति मनुष्य नहीं, मनुष्य जाति को बनाता है, मनुष्य जाति को बनाता है। और झूठ ही समाज की जड़ में जहर है। इसी के साथ लड़के और लड़कियों के रूप में कैसे बड़े होते हैं, लड़का भी और लड़की भी, यही आज रहने वाला है। देखो, लड़का और लड़की भी, हमारा एक समाज है और हम समाज में क्या है, अनेक जाति के लोग हैं, सभी जाति के लोग हैं और सभी जाति में लड़का भी है, लड़की भी है। और अपने अपने समाज में, अपनी अपनी संस्कृति में कैसे बड़ी होती है, व्यवहार स्वीकार करने योग्य है,
कैसा नजरिया है लड़के और लड़कियों के बीच। देखो स्त्री और पुरुष की भूमिका के लिए कैसे तैयार करती है, स्त्री और पुरुषों की भूमिका के लिए कैसे तैयार करती है। अधिकांश समाज पुरुषों और महिलाओं के लिए क्या करते हैं, कैसे तैयार करते हैं, महिला को भी और पुरुष को भी, महिला को भी पुरुष को भी। देखो 1920 की एक बात है, 1920 1920 बहुत अच्छी कहानी है समोआ द्वीप की। समोआ द्वीप एक द्वीप था समोआ, ठीक। यहां पर जो है क्या थे, यहां पर बालिकाएं स्कूल नहीं जाती थी। समोआ द्वीप में 1920 के दशक में बालिकाएं स्कूल नहीं जाती थी, तो पापा की परी करती क्या थी, क्या करती थी, वे क्या करती थी अपने बड़े भाई बहनों से। भाई जो इस समय की बालिका थी, इस समय की बालिकाएं थी, वो क्या करती थी अपने बड़े भाइयों से, जो बड़े क्या हो भाई या बहन, उनसे सीखा करती थी। और सीखने की देखो कोई सीमा नहीं होती और कोई उम्र नहीं होती, कभी भी किसी से भी, छोटे से भी बड़े से भी सीखा जा सकता है। जो बीत गया है वो दौर ना आएगा, जो बीत गया है वो दौर ना आएगा, और जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो बीत गया वो दौर नहीं आने वाला। तो बालिकाएं क्या करती थी बड़े भाई और बहनों से क्या किया करती थी, बहुत सी बातें सीखती थी। जैसे छोटे बच्चों की देखभाल करना, भाई आजकल के छोटे बच्चे हैं ना, देखो छोटे बच्चे, ये समस्या आज भी है, छोटे बच्चों की देखभाल करना 1920 से चला आ रहा है। छोटे बच्चों की देखभाल करना ये सीखा करती थी, घर का काम करना आदि सीखा करती थी, और मछली पकड़ना। उस समय देखो क्या, मछली पकड़ना, मछली पकड़ना, मछली पकड़ना बहुत महत्वपूर्ण कार्य हुआ करता था, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हुआ करता था मछली पकड़ना। और भारत में स्त्रियों के पक्ष में अगर कुछ है तो वो सिर्फ संविधान है। अगर भारत में कोई स्त्रियों के पक्ष में है तो वो सिर्फ क्या है, संविधान है। क्या है, संविधान है। तो मछली पकड़ना बहुत महत्वपूर्ण कार्य हुआ करता था। किशोर बच्चे मछली पकड़ने की यात्राओं पर जाना सीखते थे। जो किशोर बच्चे थे वो क्या करते थे, मछली पकड़ने की यात्राओं पे जाना पड़ता था, और उसकी यात्राओं को जो है सीखा करते थे, कैसे यात्रा पे जाना है, ठीक है ना, मछली कैसे पकड़नी है। लेकिन यह बातें वे अपने बचपन के अलग अलग समय में सीखते थे। क्या करते थे, उनके बचपन की देखो हर स्टेज होती है, भाई बचपन की क्या है, स्टेजेस होती है ना। एक तो 5 वर्ष से कम, फिर उसके बाद 5 वर्ष से कम तो कुछ ही नहीं पाएंगे, ठीक। और उसके बाद स्कूल, स्कूल के बाद तो क्या है, फिर जैसे जैसे 7 से 10 साल के बीच में सीखने का क्या होता है कि भाई अब चलना सीख गया है, करने सीख गया है, तो क्या बच्चों की देखभाल करने लगेंगे। लेकिन समय पर सीखते थे, भाई किस समय जो है मछली पकड़ना सीखना है, किस समय घर का काम सीखना है, किस समय बच्चों की देखभाल करना सीखना है। 9 से 10 वर्ष में, 9 से 10 वर्ष की आयु में क्या मछली पकड़ना। जिस समय 1920 के दशक में बच्चे मछली पकड़ना सीखते थे, और सावित्री बाई फुले देखो उस समय क्या हुआ, उनका विवाह हुआ, बाल विवाह हुआ, और उन्होंने देखो आज भारत की प्रथम प्रशिक्षित शिक्षिका बनी है, नाम दर्ज है उनका। और महिलाओं के लिए देखो क्या है, शूद्र व्यक्तियों के लिए बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और स्कूल की स्थापना की। लड़कियों के लिए भारत का पहला स्कूल खोला गया 1848 में पुणे में खोला गया, और 3 जनवरी 1831 में उनका जन्म हुआ था। 10 मार्च 1897, 10 मार्च 1897 को उनकी क्या है, प्लेग महामारी से जो है सेवा करते हुए उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। 9 से 10 वर्ष की उम्र में मछली पकड़ना सीखते हैं। लड़का, लड़का 9 से 10 वर्ष की उम्र में क्या करेगा, मछली पकड़ना सीखेगा। लड़का धनिया छीलना सीखेगा, क्या है, जब वो 9 से 10 वर्ष का हो जाएगा तो वो मछली पकड़ना सीखेगा। और लड़की, लड़की जब 13 से 14 वर्ष की हो जाएगी तब वो क्या करेगी, वह घर के काम, नारियल लाना, मछली पकड़ना कब सीखेगी, जब वह 14 से 15 वर्ष की हो जाएगी, जब वो नारियल लाना, मछली पकड़ना, ये सब कार्य सीखेगी। क्लियर हुई बात। अब देखो लड़की 13 से 14 वर्ष की उम्र में मछली पकड़ना सीखेगी, बागानों में काम करना सीखेगी, डलिया बुनने का काम करेगी। डलिया बुनने का काम उस समय होता था, क्या होता है, डलिया बुनती है ना, बुनाई कढ़ाई होती है। आजकल तो कॉफी बनाना नहीं आता है किसी को, है ना, पापा की परी को आता है चाय बनाओ, चाय बनाओ।
क्लियर हुई बात? तो कितनी समस्या थी उस समय की उस समय की लड़कियों को। पढ़ाई लिखाई तो जाती नहीं थी पढ़ने लिखने, लेकिन ये सब चीजें काम सीखती थी। और यही प्रक्रिया आज भी दोहराई जा रही है। यही प्रक्रिया आज भी दोहराई जा रही है। मैं देखता हूं जो बालिकाएं 10वीं 11वीं 12वीं 9वीं में जो बालिकाएं पढ़ती है, उनको क्या, घर के काम, ठीक, और खाना बनाना, छोटे बच्चों की देखभाल करना, ये सब काम आज भी कार्य रहते हैं, ठीक है ना। तो उनको देखो क्या है, ये काम है। लड़कियां हमेशा समूह में जाती हैं। क्या जाती हैं? लड़कियां हमेशा, देखो एक लड़कियों के क्या है, पता नहीं नीति है रणनीति क्या है, लड़कियां क्या करती हैं, हमेशा समूह में चलती हैं। समूह में कैसे चलती है? समूह में चलती हैं। ऐसी एक कहानी देखो क्या है, 1960 के दशक की, किसकी है? 1960 का दशक। मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश का एक किस्सा है। क्या है वो किस्सा? देखो, एक छोटा सा शहर है। वहां कक्षा 6 के बाद, आज भी देखो ये व्यवस्था आज भी है। आज भी लड़के और लड़कियों का स्कूल क्या अलग अलग होता है भाई। लड़कों का स्कूल क्या है, लड़कों का स्कूल अलग और लड़कियों का स्कूल अलग, और एक साथ भी होते, कॉमन भी है। तीनों ही स्थिति में है, ठीक है ना, अलग भी है। और 1960 के दशक में मध्य प्रदेश का एक छोटा सा कस्बा था, गांव था। वहां पर क्या थे, कक्षा 6 से, कक्षा 6 के बाद क्या थे, लड़कों के विद्यालय अलग थे और लड़कियों के विद्यालय अलग थे। लड़कियों को जो शिक्षा दी जाती थी, लड़कियों को शिक्षा वाले जो स्कूल थे वो क्या थे, बाउंड्री वॉल थे। स्कूल की तरफ पूरी क्या थी, सेफ्टी दीवार थी। और अंदर ही था, ग्राउंड भी खेलने का अंदर ही था, स्कूल भी पढ़ना लिखना खेलना कूदना सब अंदर ही होता था। और जो लड़कों के विद्यालय थे, उनका क्या था, उनका कोई ग्राउंड नहीं था, कोई बाउंड्री वॉल नहीं थी, ठीक है ना। और वो क्या करते थे, पढ़ते थे, कमरे हुआ करते थे पढ़ने के लिए। और लड़कियों को क्या हो, सेफ्टी हुआ करती, लेकिन स्कूल। और लड़के क्या करते थे, लड़कियों के लिए जब लड़कियों की स्कूल की छुट्टियां हुआ करती थी, तो उनके लिए सड़क थी, जो गलियां थी, गली घर से स्कूल, स्कूल से घर। और लड़के क्या करते थे, लड़के गुल छल्ले उड़ाया करते थे। साइकिल से कोई खड़ा है, कोई उधर ताड़ रहा है, कोई उधर ताड़ रहा है, तो लड़कियां क्या करती थी, समूह में चला करती थी। अकेली चलती तो क्या है, नोक झोंक ताना बाना एकदम कसा जा सकता है। आजकल तो बरकरार होता है, तो ताना बाना एकदम कसा जाता है। कई लोगों ने, कई बालक और बालिकाओं ने क्या क्या होगा, न्यू ईयर पे प्लानिंग चल रही होगी, कुछ की तो कुछ की प्लानिंग, कुछ की नहीं। अभी क्या रहा है, वैलेंटाइन डे, 14 फरवरी और कब से शुरू, 7 फरवरी से 14 फरवरी तक। और ये सब चीज, लेकिन 14 फरवरी को एक महत्वपूर्ण दिवस होता है। 14 फरवरी को महत्वपूर्ण दिवस होता है, बालक और बालिकाएं जवाब देंगे इसका, ठीक है। तो लड़कों के लिए अलग होता था, लड़कियों के लिए सारी व्यवस्था अलग होती थी। लड़के अपना घूम रहे हैं, क्या करते हैं, सड़क की जो गलियां होती थी उसमें साइकिल चलाने का काम, करतब दिखाने का काम, साइकिल चला रहे हैं। और आज क्या है, आज वो बाइक में बदल गया। कौन सी बाइक है वो, KTM। जैसे हमारा होता है ना, हमारा KTM ले लो, मिली मार रहे हैं, है ना। तो उस समय क्या करतब दिखाते थे, उस समय साइकिल थी तो साइकिल से करतब दिखा ताड़ा करते थे। स्कूल व्यवस्था क्या थी, दोनों की अलग अलग थी। और लड़कियां हमेशा क्या चला करती थी, ग्रुप में चला करती थी। किसमें? अब देखो समस्या क्या है, बुजुर्ग लोग जो होते हैं, अगर हम बुजुर्गों से बात करें, तो इनका बचपन कैसा रहा होगा, बुजुर्गों का बचपन कैसा रहा होगा, बिल्कुल भी नहीं रहा होगा। आज देखो हमें कितनी सुविधाएं हैं, आज हमें कितनी सुविधाएं, AI है, सारा कुछ है। उस समय कोई सुविधा नहीं थी। और सावित्री बाई फुले देखो, स्कूल जाने के लिए, पढ़ने के लिए, क्या पहले कि औरत क्या पढ़ेगी, ठीक है ना। लेकिन आज की मातृशक्ति क्या है, पुरुषों से एकदम क्या है, एकदम, क्यों, पुरुष क्या है, पुरुष एकदम ढिल्ले डालने हो गए, है ना। पुरुष आयोग भी नहीं बन रहा उनके लिए। देखो उनकी, पुरुषों की इतनी औकात भी नहीं है रही अभी इस समय वर्तमान में, कि वो एक पुरुष आयोग के लिए लड़ रहे हैं। हालांकि हालांकि लड़ रहे हैं, देखो विरोध जारी है, विरोध जारी है। और विरोध हमें करना चाहिए, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है विरोध करने का। विरोध करने का अधिकार क्या है, जन्मसिद्ध अधिकार है, और हमें विरोध करना चाहिए। पुरुष और स्त्री के द्वारा किए जाने वाले कामों में यह असमानता कैसे है। पुरुषों और स्त्रियों के लिए हैसियत एक जैसी नहीं होती भाई। पुरुषों की हैसियत अलग होती है और महिलाओं की हैसियत, स्त्री की हैसियत अलग होती है। और स्त्री की हैसियत
स्त्री की हैसियत बहुत ऊपर होती है, मातृशक्ति, है ना, मातृभूमि, और मेरी तो मातृभूमि है मातृशक्ति। कोई तुलना ही नहीं कर सकते, कोई तुलनात्मक तो है ही नहीं, लेकिन कंडीशन एक है, तुलनात्मक नहीं है, लेकिन कंडीशन है कि क्या, कि वो स्त्री सीता होनी चाहिए, है ना, उसी के साथ तो होगा। वो स्त्री कैसी होनी चाहिए, सीता माता होनी चाहिए। और आज की बालक बालिकाएं भी देखो क्या होती हैं, 9 10 11 12 कक्षा में क्या करती है वो, आज भी घर के काम, है ना, छोटे बच्चों की देखभाल, अब उनको देखो क्या है। लेकिन अगर हम सावित्री बाई फुले का समय की उदाहरण लें, जो कि 9 10 वर्ष में उसकी क्या हो गई थी, शादी हो गई थी, 9 10 वर्ष में उसका विवाह हो गया, और उसके बाद बेसिक शिक्षा जो ली उनके पतिदेव ने दी, फिर उसके बाद बाहर पढ़ने के लिए गई। इतना इतना चुनौतीपूर्ण रहा होगा उनका जीवन, और हालांकि इतिहास भी रचा। आज उनका जन्मदिन है और उनको क्या सत सत नमन है, कितना बहादुरी का काम किया, महिलाओं के लिए कितना गर्व का दिन है, महिलाओं के लिए कितना गर्व का दिन है, लेकिन किसी को नहीं पता होगा। बस बालिका और बालक तो ये सोच रहे होंगे कब 14 फरवरी आएगा, वैलेंटाइन डे मनाएंगे, है ना, प्रपोज करेंगे, ये प्लानिंग चल रही होगी सबके दिमाग में। लेकिन उस समय का संघर्ष देखो और आज का देखो, आज हमारे पास क्या है, फैसिलिटी सारी है, सारी फैसिलिटी है। क्यों फैसिलिटी क्या है, देखो, जो मिडिल क्लास से ऊपर है, अच्छे परिवार के लोग, वो क्या करते हैं, घर के घरेलू काम करने के लिए क्या करते हैं भाई, मिडिल क्लास का जो होगा, जो मिडिल क्लास का होगा वो क्या करेगा, वो ये काम, वो जो घर के काम है ये लड़कियां करेंगी, बालक बालिकाएं करेंगे, ठीक है ना, दोनों। बालक बाहर जाने का काम, सब्जी लाना, ये करना, वो गैस सिलेंडर लाना, बुकिंग करना, ये, और बालिका घर के सारे काम। लेकिन जो अपर क्लास के पैसे वाले ज्यादा होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो हायर कर लेते हैं काम भाई, काम वाली भाई, क्या है, काम वाली भाई, काम वाली बाई क्या हायर कर लेते हैं। तो वो क्या करती है, वो मदद करती है, बच्चों को तैयार करती है, बच्चों को नहलाना धुलाना, उनकी साफ सफाई रखना, नाश्ता कराना, नाश्ता बनाना, ये सब क्या है, मददगार। तो उससे क्या होता है, उससे बच्चों को क्या है, फ्रीडम मिल गया। यहाँ बच्चों को फ्रीडम है, यहाँ पे क्या है, इनके पास चुनौती है। ये क्या है, ये सावित्री बाई फुले जैसी है महिला, ये बालिकाएं कैसी होंगी, सावित्री बाई फुले। और ये जो है क्या होंगी, जिनके यहाँ पे काम करने वाली बाई होगी, सारे काम करने की सुविधा होंगी, तो उनको क्या होगा, उनको फ्रीडम मिलेगा। अब लेकिन क्या ये छोड़ दे पढ़ाई फिर करना, नहीं, चुनौती है, चुनौती। और चुनौती को देखो क्या है, जाति मनुष्य ने नहीं, मनुष्य जाति को बनाता है, मनुष्य ने ही बनाया है जाति को। और यह झूठ ही समाज की जड़ में क्या है, जहर है, समाज की जड़ में जहर है, क्या है, जड़ में समाज की जहर है। और जो हमारी कल की वीडियो रहेगी वो क्या रहेगी, कल की वीडियो रहेगी, औरतों ने बदली दुनिया। देखो महिलाओं ने झंडे गाड़े हैं, आज पहला जन्मदिन है पहली महिला का, झांसी की रानी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। हमारे उत्तराखंड में टीलू रोतेली हुई, गौरा देवी हुई, वृक्षों के लिए, पर्यावरण के लिए एकदम बलिदान कर दिया, जेल भी गई और विरोध किया, जैसे आज पुरुष कर रहे हैं विरोध, ऐसे ही गौरा देवी ने भी। वो बात अलग है कि पुरुष जो है क्या है, जल्दी सक्सेस नहीं हो पा रही है, महिलाओं की सक्सेस क्या है, जल्दी मिल जाती है, महिलाओं को सक्सेस जल्दी मिल जाती है। क्यों, क्योंकि भारत में स्त्रियों के पक्ष में अगर है कुछ, अगर कोई चीज है तो वो क्या है, संविधान है, संविधान है। बोलो मातृशक्ति, सत सत नमन और वंदन। आज की कक्षा को यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।